आज हम लोग थॉमस अल्वा एडिसन साइंटिस्ट, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट है, उनके बारे में आज हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। अमेरिका के महान आविष्कारक और व्यवसायी थॉमस एडिसन का पूरा नाम एल्वा एडिसन था। थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब, फोनोग्राफ जैसे अनेकों चीज़ों की खोज की। इन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी संसार और लोगों की ज़िंदगी को बदलने में लगा दी और पूरे संसार को अपनी मेहनत और अपने ज्ञान से, विद्युत बल्ब जैसे आविष्कार से पूरे संसार को उजाले से भर दिया। एडिसन को विश्व का पहला प्रयोगशाला स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान आविष्कारों में गिने जाते हैं, क्योंकि अमेरिका में ये अकेले ही 1093 पेटेंट अपने नाम करने वाले इकलौते इंसान थे। दुनिया के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 में ओहायो राज्य के मिलेन नगर में हुआ था। एडिसन शुरू से ही बहुत ही जिज्ञासु, कुशाग्रता और प्रवृत्ति के थे। इनके पिता का नाम समुअल ओगडेन एडिसन और इनकी माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। एडिसन अपने घर में सबसे छोटे और अपने माता पिता के 7वें बच्चे थे। 7 की उम्र में इनका परिवार मिशिगेन चला गया। एडिसन वहां 16 साल तक रहे। थॉमस एडिसन भी सभी बच्चों की तरह पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन वहां से टीचर ने एडिसन को मंदबुद्धि कहकर स्कूल से बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से मात्र 3 माह के बाद ही स्कूल वालों ने एडिसन को स्कूल से निकाल दिया, जिससे थॉमस एडिसन की पढ़ाई उनके घर पर ही हुई। इनकी माता एक टीचर थी और इन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। इनकी माता एडिसन को विषयों को खुद से सीखने की शिक्षा देती थी, जिसकी वजह से एडिसन ने मात्र 10 साल की उम्र में ही ह्यूम, C.R. बर्टन तथा गिबन के महान ग्रंथों के साथ डिक्शनरी ऑफ साइंस का अध्ययन कर लिया था। 9 साल की उम्र में इनकी मां ने इनको प्रारंभिक विज्ञान की किताब दी, जिससे एडिसन घर पर ही रसायन विज्ञान के कुछ प्रयोग करना सीख सके। उस पुस्तक के अध्ययन से एडिसन ने न केवल प्रयोगों को समझा, बल्कि उसमें रुचि भी दिखाई। थॉमस एडिसन के बारे में यही तो रोचक बात नहीं थी कि उनको मंदबुद्धि कहकर स्कूल वालों ने उनको निकाल दिया था, लेकिन असली वजह तो इनके कम सुनने की वजह थी। बचपन में इनको इनकी स्कारलेट ज्वर से पीड़ित होने के कारण इनके सुनने की क्षमता कम हो गई थी, लेकिन ये बात शायद पूरी तरह से सच नहीं थी। जैसे जैसे एडिसन बड़े हुए, उनके सुनने की क्षमता कम होती गई और एक समय ऐसा आया कि उनके बाएं कान की सुनने की क्षमता बिल्कुल से ख़त्म हो गई, लेकिन वो दाएं से सुन सकते थे। उन्होंने एक बार खुद ही कहा था, 12 साल की उम्र के बाद पंछियों का गाना सुनना भी मैंने बंद कर दिया। प्रयोगशाला और नौकरी। थॉमस एडिसन ने मात्र 13 साल की उम्र में ही नौकरी कर ली। वो रेलवे के किनारे समाचार पत्र और टाफिया बेचते थे। अपनी नौकरी के बचाए हुए पैसे से धीरे धीरे इन्होंने अपना खुद का छोटा सा एक प्रयोगशाला भी बना लिया था। एडिसन ने बचाए हुए पैसे से रसायन, तार और NEAC बहुत सी चीज़ें खरीदी जिनको उनकी ज़रूरत थी। थॉमस एडिसन का मानना था कि अगर कोई आदमी सुधार के रास्ते पर चले तो वो अपने जीवन में कुछ भी पा सकता है। एडिसन की सफलता में उनकी मां का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। इनके कुछ खोज के नाम इलेक्ट्रॉनिक वोट रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, लाइट बल्ब, फोनोग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बैटरीज, कीनोटोस्कोप इत्यादि। थॉमस एडिसन ने मेनलो पार्क और ऑरेंज कारखाने ने अपनी ज़िंदगी के 50 सालों तक काम किया और 1093 आविष्कारों के पेटेंट अपने नाम कर लिया। 18 अक्टूबर 1931 को विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन दुनिया से विदा लेकर चले गए। आज भी विश्व भर में उनके आविष्कारों की प्रशंसा होती है।